नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। देश भर में अब हाहाकार, हर गांव में, मोहल्ले में, शहरों में खास करके सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि वाकई में एक बार फिर से देश पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है, या यूं कहें कि किसी बड़े संकट की एंट्री हो चुकी है। बस अभी असर थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की और इसके बाद सभी बीजेपी के नेता, मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो एहतियात बरत रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि देश पर संकट काफी बड़ा है। बस अब सभी को इंतजार है तो इस बात का कि आखिरकार के संकट का निवारण क्या होगा। क्या जो जनता से अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसी से इस संकट का असर कम हो सकता है। इस संकट की घड़ी में राजस्थान ने एक बहुत बड़े कृषि इवेंट को रद्द कर दिया, जिसको लेकर अभी अंदेशा जताया जा रहा है कि संकट सच में काफी बड़ा है। ईंधन बचत की दिशा में कदम उठाते हुए देश की राजधानी दिल्ली में सभी बड़े सरकारी कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव और ईंधन का खर्च कम करने के लिए सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट कार्यालयों में 2 दिन की वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम का प्रावधान लागू किया गया है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार भी इस मुहिम में पूरी तरह से जुट गई है। प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए अपने सरकारी काफिलों की गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी है। ईंधन बचाने की कड़ी में राजस्थान सरकार ने एक और बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में देश विदेश के कृषि विशेषज्ञों, उद्यमियों और प्रदेश भर से लाखों किसानों के शामिल होने की उम्मीद थी। सरकार का मानना है कि इस आयोजन के टलने से बड़े पैमाने पर आवागमन और लॉजिस्टिक्स में खर्च होने वाले पेट्रोल डीजल की भारी बचत होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रणनीतियों पर काम करने की बात कही है, जिसमें वीआईपी मूवमेंट और यात्रा को कम करने के लिए सरकारी बैठकों को अब ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। सरकारी वाहनों के उपयोग में पूरी तरह से किफायत बरती जाएगी। आने वाले दिनों में भारी भीड़ और गाड़ियों के काफिले वाले बड़े सरकारी आयोजनों की संख्या कम की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी इस मुहिम में भागीदार बनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का विवेकपूर्ण उपयोग करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और कारपूलिंग को बढ़ावा देने की अपील की। बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि देश का हर नागरिक थोड़ा सा संयम बरते तो हम ईंधन खर्च में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में देश में कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है? और आप इस संकट की घड़ी में देश की सुरक्षा कैसे करें? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।